नमस्कार दोस्तों, कांस्टा कैपिटल में आपका स्वागत है। हम लोग वीकली रैप अप एक नया हमारा सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बिज़नेस न्यूज़ जो कि मीडिया में आता है, बिज़नेस न्यूज़ में आता है, चैनल्स में आता है, मैगज़ीन्स में आता है, उसका क्या असर होता है और उसको हम लोग थोड़े शॉर्ट इसमें समझेंगे कि उसका क्या असर होगा। पहला खबर आया है मंडे के दिन कि ग्लोबल स्टॉक ड्रॉप एज़ ट्रेडर्स वेigh ईरान वॉर रिस्क। ईरान के ऊपर जैसे ही इज़राइल और अमेरिका ने हमला किया है, राइट? वॉर घोषित कर दिया, तो वहाँ से ग्लोबल स्टॉक मार्केट गिर गया। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे बुरा हालत रहा है पाकिस्तान मार्केट का, कराची स्टॉक एक्सचेंज का 9.57% डाउन है। और सबसे ज़्यादा आपको यकीन नहीं मानोगे, सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया इज़राइल मार्केट ने। इज़राइल मार्केट ब्लू चिप का जो उनका इंडेक्स आता है, वो आता है टाल अवीव, TA35। वो 4.54% से अप रहा। तो आप देखोगे तो इंडिया डाउन था, सेंसेक्स 1.29% डाउन है, निफ्टी 1.24 है, हांगकांग 2.4 है, जापान 1.35 है, चाइना लगभग थोड़ा ग्रीन में है, आधा परसेंट से 0.47। जर्मनी डाउन है 2.32% से, 2.10 से फ्रांस डाउन है। यानी सब तरह डाउन है, खाली एक ही मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है, वो है इज़राइल, राइट? और सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट रहा पाकिस्तान का। तो इक्विटीज अक्रॉस द ग्लोब came under pressure on Monday after war engulfed West Asia. Shares of Israel, Saudi Arabia and China remained firm. चाइना, सऊदी अरेबिया थोड़े फर्म रहे, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इज़राइल ने आउट परफॉर्म किया, पाकिस्तान ने अंडर परफॉर्म किया। सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म मार्केट है चाइना का, राइट? ये हुआ क्यों है? बहुत सारे लोगों का बोलना है कि जो युद्ध हो रहा है दोनों कंट्रियों के बीच में, अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच में, इससे बहुत सारा बिज़नेस, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिज़नेस पे असर गिरने वाला हम लोग देखेंगे। मोटा-मोटी न्यूज़ यही है कि ग्लोबल के स्टॉक मार्केट में यानी अच्छा खासा यहाँ पे डिप आया है। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट रैटल्स फाइनेंशियल मार्केट्स ट्रेड कॉरिडोर। इसमें क्या होने वाला है कि बुलियन ने सर्ज किया, बुलियन यानी गोल्ड ने सर्ज किया, क्रूड ऑयल बढ़ गया, कार्गो का फ्लो डिसरप्ट हो गया, इंक्लूडिंग ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स डिसरप्टेड, यानी वो डिसरप्ट हो गया, उनका जो अच्छे से काम चल रहा था वो थोड़ा ठहर गया है, थोड़ा डिसरप्ट हो गया। और इसमें और एक न्यूज़ आई है कि मार्केट डाउन रहा, जैसे आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा कि सेंसेक्स 1.29, निफ्टी 1.24 यानी 0.25% तक दोनों डाउन रहे। लेकिन रुपये एट 1 मंथ लो गया। द रुपये टच अ 1 मंथ लो ओपनिंग एट 91.25 पर डॉलर, 28 पैसा वीकर देन द प्रीवियस क्लोज ऑफ 90.97। यानी ये लो पे गया है। लो पे जाने का मतलब होता है कि रुपए का रेट बढ़ना, राइट? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बिलीव्ड टू हैव इंटरवेन टू प्रिवेंट अ शार्प स्लाइड। यानी ऐसा बोला जाता है कि आरबीआई ने उसको थोड़ा बहुत रोका होगा, कुछ काम किया होगा। गोल्ड सिल्वर रेस, गोल्ड और सिल्वर बढ़ गया है। सेफ हेवन अ, बढ़ गया है। मेटल्स हायर्स, गोल्ड टॉप $5375 अनाउंस, while silver nearly touched $95 before easing in Mumbai's spot market. गोल्ड जंप 8,374 टू, यानी 8,374 रुपये से बढ़ा है, और उसका प्राइस गया है मुंबई मार्केट में 1,67,471 फॉर 10 ग्राम, राइट? फ्रॉम 1.59 लाख से 1.67 हो गया, तो लगभग 8,300 रुपये से बढ़ा है ओवर द वीकेंड। तो ये इसमें दिक्कतें आई है, राइट? ये रुपया गिर गया है, गोल्ड सिल्वर बढ़ गया है। एक्सपोर्टर्स टेक हिट, एक्सपोर्टर में बहुत सारा उनको नुकसान हो रहा है, उनका तकलीफ हो रहा है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए। बासमती शिपमेंट टू वेस्ट एशिया हैव बीन डिसरप्टेड with 60,000 to 70,000 tons on the high acids. Some near Bandar Abbas in April to January 2025-26, Basmati exporters had risen 11% year on year to 5.38 million tons. कैच्यू एक्सपोर्ट्स राइज हो गया था, राइट? तो ये बहुत सारा चीज़ है। फिर ये सब जो डेवलपमेंट हुआ, इसमें द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्ड एन अर्जेंट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन मंडे टू असिस्ट द डिसरप्शन चेयर्ड बाय स्पेशल सेक्रेटरी सुचित्रा मिश्रा एंड डीजीएफटी लॉ अग्रवाल। द मीटिंग डिस्कस मैकेनिज्म फॉर फैसिलिटेशन ऑफ टाइम सेंसिटिव एक्सपोर्ट सेगमेंट। तो उसमें क्या-क्या हो सकता है? तो बड़ी-बड़ी मोटा खबर देखा जाए तो सेंसेक्स गिर गया 1.25% से, रुपये गिर गया है, राइट? वो चक्कर में गोल्ड सिल्वर बढ़ गए हैं, एक्सपोर्ट्स में दिक्कतें आ रही है। 1% अगर आप देखोगे तो स्मॉल एंड मिड कैप इंडाइसेस सी स्टीपर फॉल, सबसे ज़्यादा फॉल हुआ है स्मॉल कैप और मिड कैप में, आपको देखा होगा। निफ्टी 50 प्लंजेस 1.52%, कैप्चरिंग ब्रॉडर मूड। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इमेज में दिख रहा होगा, स्मॉल कैप 2.03% से सबसे ज़्यादा गिरा है, उसके ऊपर गिरा है मिड कैप,
बाद में गिरा है इंडिया 150, राइट? तो सेंसेक्स और निफ्टी में तभी भी सेलिंग कम हुई क्योंकि ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है, लेकिन अगर स्मॉल कैप मिड कैप में देखोगे तो सबसे ज़्यादा मार्केट गिरा है, और यही पेन पॉइंट होता है पूरे मार्केट को गिराने के लिए, राइट? और सबसे ज़्यादा जो निफ्टी को नीचे लेके आए उसमें इंडिगो ने 6.36% गिरा, एल&टी 4.95% गिरा, अडानी पोर्ट्स 3.33% गिरा, मारुति सुजुकी 3.16 गिरा, एशियन पेंट 2.91% गिरा। तो अच्छा खासा ब्रॉड बेस सेलिंग हुआ है, राइट? और हेवी सेल ऑफ हुआ है। इसमें आप देखोगे तो मार्केट का जो ब्रेड्थ है विथ डिसिसिवली नेगेटिव विथ 3641 स्टॉक डिक्लाइनिंग अगेंस्ट 754 एडवांसेस ऑन बीएसई। 754 स्टॉक यानी 754 स्टॉक बढ़े हैं, तो उसके अगेंस्ट 3641 स्टॉक्स गिरे हैं, व्हाइल 869 स्टॉक्स हिट 52 वीक लोज। तो 869 स्टॉक्स ने 52 वीक लो पे गए हैं। सेलिंग प्रेशर वाज ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस सेक्टर्स, निफ्टी मिड कैप 100 फॉलिंग 1.58%, राइट? 1.58%, निफ्टी स्मॉल कैप 100 ड्रॉपिंग 1.75%, निफ्टी बैंक डिक्लाइन हुआ 1.14%, जैसे अपन ने यहाँ पे अभी देखा था, राइट? तो ये ब्रॉड बेस्ड सेलिंग हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से हुआ है। मार्केट को जब भी अनसर्टेनिटी है तब मार्केट गिरता है, लेकिन देखने का इसमें एक ही है इम्पोर्टेंस है कि ब्रॉड बेस्ड सेलिंग हुआ है, अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ अगेंस्ट कम स्टॉक बढ़ा है। अभी एक न्यूज़ है कि रुपीज़, जैसे मैंने पहले बोला था कि रुपीज़ डिक्लाइन हो गया, इससे होता क्या है तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा। ये सिचुएशन है, रुपया अगर वीक होता है, गोल्ड ग्लोबल स्टेबल रहता है, गोल्ड का रेट स्टेबल रहता है, तभी भी प्राइस बढ़ती है इंडिया में। रुपी वीक है और गोल्ड अगर ग्लोबल में बढ़ गया है डॉलर के इन कंसिडरिंग इन कंसिडरिंग डॉलर रेट इन गोल्ड, राइट? तो वहां पे भी प्राइस बढ़ता है, और रुपये अगर स्ट्रांग होता है उसी टाइम पे खाली प्राइस थोड़ा नीचे आता है। तो रुपये स्ट्रांग होने का तो कोई सवाल नहीं है, उल्टा रुपया भी यहाँ से वीक होगा। बहुत सारा फैक्टर है जो गोल्ड को फेवर कर रहा है, उसमें से ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि रुपये यहाँ से वीक होगा। तो ये देखने लायक होगा कि गोल्ड यहाँ से अभी और कितना जा रहा है। ये कुछ न्यूज़ आई थी मार्केट में कि क्रूड का शॉक लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारा जो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट है वो अरेबियन कंट्री से होता है, राइट? अभी इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर बंद हो गया या वहाँ से किसी का यानी क्रूड आना अगर बंद हो गया वहाँ से, तो बहुत सारा रेट बढ़ सकता है मार्केट में। वैसे ही मेरे ख्याल से जो न्यूज़ थी, डॉलर 100 के करीब पर डॉलर वहाँ से क्रूड का ऑयल गया है। लेकिन इसमें और एक अच्छी चीज़ होगी कि रसिया का क्रूड ऑयल इंडिया में आ सकता है, वहाँ से रशियन क्रूड इंपोर्ट ऑयल इंडिया में बढ़ेगा, राइट? अभी ये आगे की न्यूज़ है कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है डॉलर 13.2 बिलियन से, हायर ट्रेड डेफिसिट, नेट एफडीआई आउटफ्लो, क्योंकि एफडीआई ने जो यहाँ पे पैसा आया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो निकल गया होगा, उसकी वजह से आउटफ्लो हुआ और वो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है। तो ये बहुत सारी न्यूज़ थी, तो मैंने बोला आपके साथ शेयर करूँ। गोल्ड सिल्वर प्राइस बढ़ा है, गोल्ड का प्राइस बढ़ने का तो एक ही रीज़न मैंने बोला आपको कि वहाँ से रुपये कमज़ोर होने वाला है, वीक होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए मुझे कैसे लगा आपको वीकली रैपअप। थैंक यू सो मच। हम कॉस्टा कैपिटल में क्या करते हैं आपको दिखाई देगा होगा, ऐसे आप पढ़ सकते हो आराम से। थैंक यू सो मच।